मूवी की स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। एक कपल देव और पलक जो अपनी वर्जिनिटी को तोड़ने के लिए बहुत बेसब्र है, और नागेश्वर राव जो अपने फ्लैट में अकेले रहते हैं और इस कोरोना काल में प्रिकॉशंस में बहुत ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट एक वर्कर माधव और उसकी फैमिली। माधव ठेला लगाता है और उसकी वाइफ फूलमती नागेश्वर राव के फ्लैट में मेड का काम करती है। और एक प्रोस्टिट्यूट मेहरुनिसा जो अपने गांव से एक कहकर आई थी कि वो एक हॉस्पिटल में जॉब करेगी, पर मुंबई की भागदौड़ में वो यहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट बनकर रह गई थी। अब नेक्स्ट सीन में मेहरू अपनी फ्रेंड के साथ बस में कहीं जा रही होती है, तभी उसके पीछे खड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी उसके बम पर हाथ मारकर नीचे उतर जाता है। यह देखकर मेहरू उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसके बम पर हाथ क्यों मारा। यह सुनकर बुड्ढा डर की वजह से वहां से भाग जाता है। उधर नागेश्वर अपनी बेटी के बच्चे के लिए कपड़े ले रहे होते हैं, क्योंकि रिसेंटली में उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी और कुछ दिन बाद वो उससे मिलने के लिए हैदराबाद जाने वाले थे। तभी वहां पर उन्हें मिस्टर घोसला मिल जाते हैं, जो नागेश्वर से कहते हैं कि कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं होता है, ये तो बस चाइना वाले कुछ भी खा लेते हैं, इसलिए उनके देश में बीमारी फैलती रहती है। दरअसल वो कोई भी प्रिकॉशंस यूज नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो मास्क का यूज भी नहीं करते थे। उन्हें ऐसा बस एक अफवाह लगती थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देव और पलक को देख पाते हैं, जो बीच एरिया में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वो दोनों अभी तक वर्जिन थे और अब वो अपनी वर्जिनिटी को तोड़ना चाहते थे। इसीलिए देव प्लान बनाता है कि नेक्स्ट वीक उसके अंकल आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं और तब वो ही उनके फ्लैट को यूज करेगा, इसीलिए वो उसी फ्लैट पर आ जाए। वहां पर वो दोनों इंटीमेट होकर अपनी इस वर्जिनिटी को तोड़ लेंगे। उधर माधव और उसकी वाइफ मार्केट में होते हैं, जहां पर फूलमती अपनी चप्पल को सिलवाने के लिए आई हुई होती है, पर शॉपकीपर उसे कम पैसे में एक न्यू चप्पल लेने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी पुरानी चप्पल सिल-सिलकर मौत के करीब पहुंच चुकी थी। इसीलिए माधव के कहने पर वो 70 रुपए में वो न्यू चप्पल ले लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माधव अपनी गरीबी में किस तरह से इन हालातों से गुजर रहा था। दूसरी तरफ एक बंदा गबरू मेहरू के साथ सेक्स कर रहा होता है और वो उसी सेक्स करने के पैसे भी नहीं देता था। दरअसल गबरू मेहरू के गांव का ही था और उसे पता था कि वो अपनी माँ से झूठ बोलकर यहाँ पर लोगों को अलग ही सर्विस दे रही है, और इसी बात को छुपाने के लिए वो हर टाइम मेहरू को ब्लैकमेल करके उसकी बजाता रहता था। अब नेक्स्ट सीन में नागेश्वर फूलमती से काम पर आने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि सोसाइटी वालों ने इस कोरोना के डर से बाहर के किसी भी पर्सन को घर में लाने से मना कर दिया था। पर फूलमती का घर का खर्चा ही यहाँ पर काम करने वाले पैसे से चलता था, इसीलिए वो थोड़ा परेशान हो जाती है। इस पर नागेश्वर उसे 2 मंथ की एडवांस सैलरी दे देते हैं। और उधर माधव का ठेला भी चल नहीं रहा होता है, क्योंकि इस कोरोना की वजह से लोगों ने बाहर का खाना अवॉइड कर दिया था। ऊपर से कर्ज वाले उसके सर पर नाचते रहते थे। इस पर माधव उनसे हाथ जोड़कर थोड़ा और टाइम मांग लेता है उनका पैसा लौटाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सोसाइटी में एक और लड़की मून को देख पाते हैं, जो कि पायलट होती है, और वो सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि देव के अंकल अपनी कार को उसकी पार्किंग में लगाकर चले गए थे। तभी वहां पर देव आ जाता है और वो अपने अंकल की कार को दूसरी पार्किंग में लगवा देता है। इससे मून और देव के बीच दोस्ती हो जाती है, क्योंकि देव काफी साई नेचर का बंदा था, इसलिए मून को वो पसंद आता है। अब लोगों की स्मूथ चलने वाली लाइफ में अचानक से एक बॉम्ब फट जाता है और न्यूज पर खबर आती है कि इंडिया में 21 दिनों तक लॉकडाउन लग रहा है। यह खबर सुनने के बाद से सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। मेहरू का डीलर टीपू आकर उसे इस बात की खबर देता है और ये सुनकर वो भी सैड हो जाती है, क्योंकि उसका धंधा इस लॉकडाउन में चलना बहुत ही मुश्किल था। उधर पलक आज देव के फ्लैट पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है, पर तभी उसे अपनी माँ से पता चलता है कि इंडिया में लॉकडाउन लग चुका है और वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकती है। अब ये सुनकर वो भी बहुत दुखी हो जाती है। उधर नागेश्वर की फ्लाइट कैंसिल होने से वो भी परेशान हो जाते हैं और वो हैदराबाद नहीं निकल पाते हैं, और हैदराबाद जाने के चक्कर में उन्होंने अपना सारा राशन भी खर्च कर लिया होता है, इसलिए अब उन्हें एक लंबी सी लाइन में खड़े होकर राशन लेना पड़ता है। उधर ये सुनकर माधव की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अब वो दोनों काम पर भी नहीं जा सकते थे और उनके पास पेट भरने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। पर उन्हें उम्मीद थी कि 21 दिन का लॉकडाउन हटने के बाद सब ठीक हो जाएगा, तब तक वो कैसे भी मैनेज कर लेंगे। और जब नेक्स्ट डे माधव राशन लेने जाता है तो वहां पर उसके कर्जदार आ जाते हैं और माधव के सारे पैसे छीन कर ले जाते हैं। इससे अब उसके पास राशन लेने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। वो उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं, और इसीलिए अब माधव को अपने घर की टीवी बेचनी पड़ती है, ताकि उससे वो अपने बच्चों के पेट को भर सके। तभी उसे पता चलता है कि उसके स्लम एरिया से कुछ लोग पैदल ही अपने गांव के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वहां पर कोई भी वाहन नहीं चल रहे थे। उन लोगों ने फैसला किया था
कि यहाँ पर भूख से मरने से तो अच्छा है वो अपने गांव चले जाए। उधर मेहरू के पास कोई भी बंदा आ ही नहीं रहा होता है, जिससे उन लोगों का काम बिल्कुल डाउन पड़ जाता है और उन्हें इनकम भी नहीं हो पाती है। इसलिए टीपू उन्हें फोन सेक्स करने के लिए कहता है, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए पर पर्सन मिलने वाले थे। और तभी एक बूढ़े अंकल से मेहरू फोन पर बात करती है और उन्हें बाथरूम में ही फ्री करा देती है। नेक्स्ट सीन में नागेश्वर मिस्टर घोसले को मास्क लगाने की सलाह देते हैं, क्योंकि डे बाई डे कोरोना केसेस बढ़ते ही जा रहे थे। पर मिस्टर घोसला पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो नागेश्वर का मजाक और बनाते हैं कि वो इतना ज्यादा प्रिकॉशंस क्यों यूज करता है। उधर माधव अपनी फैमिली के साथ बस्ती के लोगों के साथ गांव के लिए निकल पड़ता है। उन्हें 1000 किलोमीटर की दूरी को पैदल पूरा करना था, जिसके लिए उन्हें डेली 40 से 50 किलोमीटर चलना था। ऊपर से हर जगह पुलिस लगी हुई थी, इसलिए वो लोग छुपते छुपाते वहां से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ मेहरू नए नए तरीकों से फोन पर ही लोगों को खुश करने लगती है, जिससे उसे थोड़ी बहुत इस कोरोना टाइम में इनकम होने लगती है, क्योंकि उसे अपनी माँ के लिए भी डेली पैसे भेजने पड़ते थे। दूसरी तरफ नागेश्वर के पास उनकी सोसाइटी का एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर घोसला को कोरोना हो गया है, इसलिए सारे लोगों का कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा। यह सुनकर नागेश्वर थोड़ा डर जाते हैं और उसके बाद सबका कोरोना टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आने वाली थी। दूसरी तरफ माधव और उसकी बात पैदल चलते चलते बहुत थक जाते हैं और तभी फूलमती के पैर छिलने से उससे चला नहीं जाता है। पर माधव उसे हिम्मत करके चलने के लिए कहता है और वो लोग एक जगह रुककर पानी पीने लगते हैं, जहां पर उसके साथ के कुछ लोग फूलमती को गंदी नजरों से देखने लगते हैं। उधर मेहरू अपने रूम में कई सारे कस्टमर के साथ वीडियो कॉल पर डांस कर रही होती है, क्योंकि उसे कैसे भी करके इस लॉकडाउन में पैसे कमाने थे, ताकि वो टाइम पर अपनी माँ के लिए पैसे भेज सके। नेक्स्ट डे नागेश्वर को पता चलता है कि मिस्टर घोसला की कोरोना की वजह से मौत हो गई है, और ये सुनने के बाद उनका डर अब और ज्यादा बढ़ जाता है। उधर पलक अपनी फ्रेंड से मिलने का बहाना करके देव से मिलने के लिए जा रही होती है, पर तभी उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और वो उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि बाहर पुलिस लाठियां फेंककर लोगों की सुझा रही होती है। और दूसरी तरफ माधव को एक ठेला गाड़ी मिल जाती है, जिसे वो लेकर अपने सारे सामान को उस पर रख लेता है, जिसके बाद उसके कंधों को थोड़ा आराम मिल जाता है। अब काफी देर चलने के बाद रात हो जाती है और वो सारे लोग एक खाली होटल के बाहर सो जाते हैं, जहां पर एक बूढ़ा आदमी प्रेम किशोर फूलमती को सोते हुए गंदी नजरों से ताक रहा होता है। और जब वो जाग जाती है तो वो बहाना करके वहां से चला जाता है। उधर टीपू मेहरू के पास एक कस्टमर को लेकर आता है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है, और वो मेहरू को अपनी एम्बुलेंस में ले जाता है। यहाँ पर लोग एम्बुलेंस नहीं मिलने से मर रहे थे और ये पार्टी लीडर्स एम्बुलेंस का यूज करके गेम बजा रहे थे। उधर नागेश्वर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं और खुश होकर अपनी डॉटर को इस बारे में बता देते हैं और उससे लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसके पास आने का प्रॉमिस करते हैं। पर नेक्स्ट डे पता चलता है कि दूसरा लॉकडाउन लग चुका है। अब इसके बाद से तो लोगों की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और नागेश्वर अपने एक फ्रेंड से कुछ जुगाड़ करने के लिए कहते हैं, जिससे वो यहाँ से निकलकर हैदराबाद जा सके। तब उनका फ्रेंड उन्हें पास दिलवाने में उनकी मदद करता है, जिसके बाद वो खुद की कार से हैदराबाद जा सकते थे। दूसरी तरफ टीपू अपनी छोकरी लोगों को बताता है कि तितली का दाम लग चुका है। दरअसल तितली एक माइनर लड़की थी, जिसे टीपू एक बड़े आदमी को नेक्स्ट डे बेचने वाला था, क्योंकि उससे उसे बहुत अच्छे दाम मिल रहे थे। उधर रात को 1 बजे देव पलक से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी उसके पास मून की कॉल आ जाती है और उसकी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। और अगले ही पल मून देव के फ्लैट पर आ जाती है। वो वहां पर उसका चार्जर लेने आई थी, क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग ज्वाइन करनी थी और उसका चार्जर काम नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में माधव की बेटी को बाथरूम लगता है, इसलिए वो साइड में उसे बाथरूम कराने के लिए लेकर जाता है। और तभी फूलमती के पास प्रेम किशोर आकर अपने साथ एक रात बिताने के लिए उससे कहने लगता है, पर फूलमती उसे गुस्से में वहां से भगा देती है। और जब इस बारे में माधव को पता चलता है तो वो सबके सामने प्रेम किशोर को मारने लगता है, पर प्रेम किशोर उल्टा फूलमती पर ही इल्जाम लगाकर उसे बुरा बोलने लगता है। साथ ही वो अपने लोगों से माधव को भी पिटवाता है और उसे वहीं पर छोड़कर वो लोग निकल जाते हैं। इसीलिए वो बेचारे अकेले ही गांव के लिए अब निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में उन्हें बहुत तेज भूख लगती है, पर उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। तभी उन्हें एक आदमी के पास कुछ सड़े हुए केले मिल जाते हैं और वो लोग मजबूरी में उसी से अपनी भूख शांत करने की कोशिश करते हैं। उधर नागेश्वर भी अपना खाने का सामान लेकर अपनी कार से हैदराबाद के लिए निकल पड़ते हैं, जहां वो रात को एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और वो वहां पर अपनी डॉटर को बताते नहीं है कि वो उसके पास आ रहे हैं, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे। दूसरी तरफ चोल में सारी लड़कियों से खाने पीने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा होता है और जब मेहरू अपने पर्स में से पैसे निकालने जाती है तो वहां पर उसका पर्स चोरी हो चुका होता है। इसीलिए मेहरू रोने लगती है
क्योंकि उसमें उसकी अब तक की सारी कमाई थी। उधर देव मून के फ्लैट पर पार्टी के लिए जाता है, जहां पर वो दोनों साथ में वाइन पीते हैं और डांस करने लगते हैं, और उसी में वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना खो जाते हैं कि एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर तभी देव को यह सब गलत लगता है और वो वहां से अपने रूम पर आ जाता है। दूसरी तरफ रात को तितली चोल से अपना सामान लेकर भागने वाली होती है, तभी मेहरू उसे देख लेती है और उसके पास मेहरू का पर्स भी होता है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि उसे बेचा जाए और वो मेहरू की तरह वहां पर रहकर प्रोस्टिट्यूट का काम करे, इसलिए मेहरू उसे अपने गांव भेजने का फैसला लेती है और नेक्स्ट डे गबरू के साथ वो उसे छुपके से गांव भेज देती है ताकि वो वहां पर इस गंदगी से दूर रह सके। दूसरी तरफ मून देव के पास आती है और रात जो कुछ भी उनके बीच हुआ था उसके लिए वो माफी मांगती है। तभी वहां पर देव की गर्लफ्रेंड पलक आ जाती है और उसे देखकर मून साइड में छुप जाती है। उसके बाद जैसे ही देव गेट ओपन करता है, पलक उसे लेकर बेडरूम में चली जाती है और फिर फाइनली वो दोनों अपनी वर्जिनिटी को तोड़कर परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। उधर काफी देर चलने के बाद माधव और उसकी फैमिली को भूख लगने लगती है और माधव उसके लिए कुछ खाना ढूंढने जाता है और थोड़ी देर बाद वो बहुत सारा खाना लेकर लौटता है। इस पर फूलमती उससे पूछती है कि उसे इतना सारा खाना कहां से मिला। तब माधव रोते हुए उसे बताता है कि जब वो खाना लेने गया था तो उसने एक आदमी को कार से जाते हुए देखा था और वो आदमी और कोई नहीं नागेश्वर ही थे। माधव ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं रुके तो उसने एक पत्थर उठाकर उनकी कार के शीशे पर दे मारा, जिससे उनकी कार डिसबैलेंस हो गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। डर की वजह से माधव उनका खाना लेकर भाग आया। यह सुनकर फूलमती उससे गुस्सा हो जाती है और कुछ भी नहीं खाती है। उधर एक्सीडेंट स्पॉट पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है और नागेश्वर को बचा लिया जाता है और तभी माधव को एक ट्रक मिल जाता है जिसमें वो पैसे देकर अपने गांव तक का सफर पूरा करते हैं। ये पैसे उसने नागेश्वर से ही चुराए थे और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उस लॉकडाउन के टाइम लोगों ने इससे भी कहीं ज्यादा परेशानियों का सामना किया था, जो शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वो टाइम सभी के लिए बहुत ही क्रिटिकल टाइम था। आप भी अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ।